का जय हिंद MPSI यूनिवर्सिटी नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2। पार्ट मेरा 2 रहेगा। पार्ट 2 में दोस्तों क्या है, इससे पहले दोस्तों पहले वाले पार्ट में दोस्तों वीडियो बना चुका हूँ। इसमें दोस्तों बताया था मैंने प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, ये मतलब परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य, भाज्य, ये सब दोस्तों बता चुके हैं पहली वाली वीडियो में। दोस्तों पार्ट 1 करके वीडियो मिलेगी दोस्तों आपको, पार्ट 1 उसमें आप देख सकते हैं। आप दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों क्या बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे कुछ क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें दोस्तों बताया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या किससे, और नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कौन कौन संख्या किससे विभाजित। दोस्तों वही दोस्तों आपके लिए ट्रिक बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। और सबसे दोस्तों पहले चल रहे हैं, इसको अगर नाम देना चाहें तो विभक्ति का नियम, विभक्ति का नियम मतलब कि विभक्ति का नियम मतलब कौन सी संख्या किससे कटेगी किस कंडीशन में। सबसे पहले दोस्तों बात लेकर चल रहे हैं 2 से, 2 का नियम लेकर चलना है, 2 से विभाज्य का नियम, 2 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य का नियम दोस्तों एक ही कंडीशन पर होता है, जिस इकाई अंक का, जिस संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या ले लो, मान लिया कोई संख्या ले लो, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 होगा या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा या फिर 8 होगा, अगर जे अंक मिल जाएंगे इकाई अंक पर मिल जाएंगे तो समझ लेना वो संख्या मेरे 2 से विभाज्य है। इस हिसाब से दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लिया मैंने 2, 1, 4, मतलब ये 214 में ले लिया, मतलब इसी हिसाब से कोई बड़ा अंक ले लें, इसी हिसाब से कोई बड़ा अंक ले लें, 5, 6, 7, फिर उसके बाद दोस्तों 4, ये दोस्तों मैंने ले लिया। मैंने क्या कहा था, 2 से विभाज्य का नियम, वो संख्या 2 से वो विभाज्य हो जाएगी, इसके इकाई अंक जो है इनमें से होगा, तब 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं फिर 2 के बाद 2 नंबर पर आते हैं दोस्तों। 2 के बाद दोस्तों 3 की बात करते हैं। 3 से विभाज्य का नियम क्या है, 3 से विभाज्य का नियम दोस्तों ये रहेगा, अगर जो संख्या दी हुई है, अगर कोई संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़कर 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो गए, 3 से विभाज्य हो जाए तो समझ लेना वो संख्या 3 से मेरी विभाज्य है। इस हिसाब से मान लिया मैंने ले लिया 3, 1, 5, फिर 2, इस हिसाब से अगर 3, 1, 4, 5, 9 और 2, 11, यहाँ पर मान लिया मैंने 3 कर लें, ये इन्हीं अंकों के बीच में +1 प्लस लगा दें। अब ये जोड़ेंगे तो 3 से मेरा इनका योग जो है 3 से विभक्त हो जाएगा, समझ लेना ये संख्या पूरी मेरी 3 से विभाज्य है। 3, 1, 4, 5, 9, 3, 12, 9, 3, 12, 12 मेरा आएगा, 12 जो मेरा 3 से विभक्त है, 3 चौक 12, यहाँ पर मतलब 4 आएगा, 12 मेरा 3 से विभक्त है। इस हिसाब से 3153 जो है संख्या ऐसी है, वो संख्या जो है किससे कट जाएगी, 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आता है 3 नंबर, ये चीज़ दोस्तों समझ चुके होंगे आप। फिर 3 नंबर पर दोस्तों आते हैं 4, जो संख्या दोस्तों इसी के बाद दोस्तों एक और इसी के साथ वाला ले लें, 3 से बाद, 3 के बाद दोस्तों कौन सा रहेगा मेरा 9, 3 से विभाज्य मतलब 9 से विभाज्य। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर पर रहेगा 9 से विभाज्य का नियम। 9 से दोस्तों जिस प्रकार 3 का विभाज्य का नियम है उसी प्रकार 9 का भी नियम है, 9 का भी। जैसे कि एग्जाम्पल के ये तो 3 से हो जाएगा, 3 से विभाज्य, ये मान लिया 9 से मतलब ऐसे कोई अंक, ऐसे कोई संख्या हो, मान लिया मैंने लिखा 4, 6, 5, 6, 8, 11, 11, 8, 17। दोस्तों कोई छोटा अंक ले लें सर एग्जाम्पल के लिए, 1, 5, 7, 7, 6, 13 और 5, ये मैंने अंक ले लिया, मतलब 1575 ले लिया, 1575 ले लिया। 5, 1, 5, 6, 6, 7, 13, 13, 5, 18, 18, क्योंकि मेरा 18 जो है
18 जो मेरा 9 से विभक्त हो जाएगा, 9 दूनी 18। अगर आप दोस्तों इसे काटेंगे तो अवश्य कटेगा। मान लिया मैंने 75, 9 एक 9, फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 6, 7 उतारा, 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 7 कितना बचा मेरा 63, यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, उतारे 5, पंजे कितना हुआ मेरा 45। दोस्तों इसी हिसाब से दोस्तों मैंने दोस्तों बता चुके हैं दोस्तों, इनका योग जो है अगर 9 से विभक्त हो गया वो संख्या मेरी दोस्तों 9 से दोस्तों समझ चुके हैं। ये दोस्तों 1575 यानी मतलब कि 9 से मेरा विभाज्य है। उसके बाद दोस्तों आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर दोस्तों आया, मान लिया मैंने ये 2 का हो गया, 3 का तो समझ चुके होंगे, 9 का समझ चुके होंगे, 3 और 9 का बिल्कुल एक जैसा। फिर उसी हिसाब से आएंगे दोस्तों 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाज्य का नियम, 4 से विभाज्य का नियम दोस्तों क्या होगा, 4 से विभाज्य का नियम दोस्तों ये होगा कि अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक जो है, इकाई और दहाई अंक 4 से विभक्त हो जाएगा, वो समझ लेना वो संख्या कट गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया कोई संख्या ले रहे हैं, मतलब 4 वाले एग्जाम्पल में कोई संख्या ले रहे हैं, मान लिया मैंने लिया है 428, 428 लिया है, तो इसमें मेरा इकाई हुआ, ये मेरा क्या हुआ दहाई हुआ। इसमें दोस्तों ये मेरा 28 दिया हुआ अंक है, ये मेरा 4 से पूरी तरह से विभक्त होगा। 4 से 4 सत्ते 28, इस हिसाब से मेरा ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगी। इसी हिसाब से दोस्तों मान लिया मैंने, इसी हिसाब मान लिया 620 मान लिया, 620 मान लिया, मतलब ज़रूरी नहीं है मतलब 3 अंक, मतलब कई भी हो, मतलब इकाई और दहाई 4 से व्यक्त होना चाहिए। वो कितनी बड़ी संख्या, मान लिया मैंने इसके आगे और ले लिया 6, 8, 7, 9, 6, इस हिसाब से ले लिया मैंने, पूरा अंक ये ले लिया। अब ये सोचो मतलब 4 से व्यक्त नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 4 से भी होगा, ये दोस्तों 2 से भी होगा, ये 5 से भी होगा। आई होप दोस्तों आप 4 का नियम समझोगे। उसके बाद दोस्तों आता है फिर 4 के बाद 5 नंबर पर 8 से विभाज्य का नियम। 8 से विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम मतलब 8 से विभाज्य का नियम। अब इसमें दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या दिया था इकाई और दहाई। अब 8 वाले में दोस्तों क्या रहेगा, एग्जाम्पल लेंगे 8 वाला जो एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें दोस्तों क्या इकाई और फिर दहाई फिर सैकड़ा, इकाई और दहाई और सैकड़ा के अंक जो है 8 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए, तभी जो है 8 से वो संख्या पूरी कट पाएगी। जिस हिसाब से मान लिया मैंने 6, 8, 7, 4 मान लिया संख्या, मगर ये इसमें ये इकाई है, इसमें ये दहाई फिर ये सैकड़ा, मान लिया मैंने ये पहले काट के देख लें, ये मैंने 874 काट के देख रहे हैं। 8 से 8 एकन 8 हुआ, ये मेरा संख्या जो है नहीं कटेगा बिल्कुल। 8 7 उतारे, फिर 0 लगाया, फिर 4 उतारे, 8 9 72, पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये दोस्तों विभाज्य नहीं है। अब उस हिसाब से दोस्तों कुल मिलाकर ये 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। 6 5 8 3 529, इस हिसाब से देखो 529 देखो किससे कटेगा नहीं कटेगा, फिर 529 8 से 8 कम 8 5 4 8 छंग 48, 8 छंग 48, 12 में से 8 का 4, फिर 9, ये भी नहीं कटेगा। दोस्तों कुल मिला के ऐसी संख्या कोई होगी, मतलब कुल मिला के ये 4 एग्जाम में क्या 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में दोस्तों इस इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा, ये दोस्तों चेक करने के लिए चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों या फिर मान लिया 872 मान लो कोई संख्या है, 872 6 8 7 6, इस हिसाब से 5, ये मेरी संख्या दी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों। 8 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस हिसाब से अगर 872 ले रहे हैं, मान लिया मैंने 872 निकाली है, ये दोस्तों इसका नियम है दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा का। ये संख्या दोस्तों 8 से काटेंगे, 872 जो है 8 एकन 8 0, फिर 7, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 8 नियम कितना हुआ 72, 8 नियम 72। आई होप आप ये भी चीज़ समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर जिसका इकाई दहाई सैकड़ा दोस्तों तीनों अंक जो 8 से व्यक्त होंगे वो पूरी संख्या जो है 8 से व्यक्त होगी। अब इसके बाद दोस्तों बचा क्या, मेरा छठा नंबर पर दोस्तों बचा है 5 अंक। 5 से व्यक्ति का नियम दोस्तों क्या होगा,
5 से व्यक्ति का ये नियम होगा, उसी हिसाब से इकाई अंक की बात होगी। इसमें इकाई अंक जो है 0 हो या फिर 5 हो, जिसके इकाई अंक में 0 या फिर 5 होगा वो संख्या जो है 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। कैसे दोस्तों, जैसे मान लिया मैंने 650 ले लिया, 650 में इकाई अंक क्या है मेरा 0 है। 685 ले लिया, इसमें दोस्तों इकाई अंक क्या है 5। इसी हिसाब से दोस्तों कटेंगे 5 से, बिल्कुल कटेंगे। 5 एकन 5, 1 8, 5 3 15, 3 फिर 5, 5 7 35। इस हिसाब से दोस्तों सभी कट जाएंगे। इसी हिसाब से ये भी कट जाएगा दोस्तों। आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद 7 नंबर पर दोस्तों आते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, फिर दोस्तों फिर 6 वाला तो नियम वैसे ही चलेगा जैसे ये वाला ये चलेगा, वैसे उस हिसाब से 6 पे चलेगा। उसके बाद दोस्तों आता है फिर 2 3 4 5 हो गया, फिर 6 जोड़ 7। अब दोस्तों लेकर आए 7 का नियम, 7 से विभक्ति का नियम। 7 से विभक्ति का नियम दोस्तों क्या होता है, उसके दोस्तों इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक मान लिया मैंने 882 कोई संख्या ले ली, उसके इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का दुगना घटा देने पर। कैसे, मेरा इकाई अंक ये है, मेरा इकाई अंक ये है, तो मेरा ये कितना बचा 88 है, ये मेरा बचा कितना 88। इकाई अंक को मैंने कहा कि इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का दुगना, मतलब दुगना घटा देंगे, मतलब 2 गुणा 2, तो 88 में से 88 माइनस 2 दूनी कितना हुआ 4, बराबर कितना बचा 84 बचा। अब जो संख्या बची है वो दोस्तों 7 से विभक्त होती है, तो मेरी ये पूरी संख्या जो है 7 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि मतलब कि करेंगे 7 से विभक्त करेंगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, मतलब 12 सत्ते 84। इसी हिसाब से दोस्तों और संख्या देखेंगे 663 मान लिया, देख ली संख्या। मैंने कहा था इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगने से गुणा करने पर 66 माइनस फिर 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, फिर करेंगे 66 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 60। ये दोस्तों मेरी 7 से संख्या नहीं कटेगी, अतः ये 663 जो है विभक्त नहीं होगा 882 दोस्तों। आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। अब दोस्तों आते हैं आगे एग्जाम्पल पर, मतलब कि 7 के बाद 8 नंबर पर दोस्तों आते हैं 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम क्या होगा दोस्तों, 11 से विभाज्य एक ही नियम होता है 11 से विभाज्य का नियम कि इकाई अंक के सम स्थानों पर, इकाई अंक के सम स्थानों पर कोई संख्या दी हुई है, उसके जो है इकाई अंक के सम स्थानों पर विषम स्थानों को घटाने पर उसमें जो है अगर 11 से 0 आ जाए या फिर 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या आ जाए तो समझ लेना वो संख्या जो है 11 से विभक्त हो जाएगी। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।